कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक तो है ना? चलो देखो, आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, क्या बताऊंगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आपको ये पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला नंबर यस नो टाइप और दूसरा नंबर WH टाइप। क्या होता है? जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, अर्थात जिस वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है उसको कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वाले शब्द पहले आते हैं। जैसे कौन से आते हैं? आपको पता है, वाई है, व्हेन है, व्हाट है, ETC आदि शब्द आते हैं। ये WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को आज दोनों प्रकार को बताएंगे, आप लोग ध्यान से सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यस नो टाइप कैसे आता है, जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत सबसे पहले होती है। चलो देखो, जैसे डिड ही किल ए लायन, ये लिखा हुआ वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है और हमें इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? पार्ट 1 में एक्टिव से पैसिव बनाने के मैंने आपको 5 रूल बताए थे। वो रूल क्या है? पहले नंबर पे आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरे नंबर पे मेन वर्ब का क्या करना है? थर्ड फॉर्म करना है। और चौथे नंबर पे बाई लगाना है। और पांचवें नंबर पे क्या करना है? फिर इसको उल्टा कर देना है। किसको? हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। हो जाएगा ना? लेकिन इसको ध्यान से समझना है, रूल सारे वही फॉलो होंगे, थोड़ा सा क्या है इधर उधर। कैसे? देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डिड किस टेंस में आता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और इसको बदलते कैसे हैं? हम बताए हैं कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बना देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको क्या कर देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में नहीं बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें पास्ट इंडिफिनिट है तो उसके जस्ट आगे वाले में बदल देते हैं पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखो डिड है ना, तो डिड को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में। वाज में बदलें कि वेयर में बदलें ये पता तो हमें है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ए लायन होता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले नंबर पे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ए लायन पहले यहाँ लिख लो और इस सहायक क्रिया की जगह छोड़ दो, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको अब बाद में नहीं लिखना होता, इंट्रोगेटिव में केवल यही डिफरेंस होता है। इसको यहाँ पे लिखो, तो ए लायन है तो इसका मतलब वाज होगा, तो वाज ए लायन, वाज ए लायन। तीसरे नंबर पे सेम वही लगा दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, किल, तो किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। चौथे नंबर पे बाई का प्रयोग कर दो। पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो ही है, ही जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो हिम हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी होता तो हर हो जाता, यू होता तो यू ही रहता। ठीक है, अगर वी होता तो अस हो जाता। ठीक है, आई होता तो बदल देते हैं। ठीक है, कैसे ये बदलता है इसको ध्यान से देखो। ही को कैसे बदलते हैं, ही जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हिम में बदल जाता है। अगर सी है तो किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। आई है तो किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। यू है तो किस में बदलेगा, यू में बदलेगा। अगर वी आ जाता है तो किस में बदलेगा, अस में बदलेगा।
और अगर दे आ जाता है तो किस में बदलेगा, देम में बदलेगा। ठीक है, इसको परिवर्तन ऐसा करते हैं। समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो इसका एक टाइप कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, जैसे इसका अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। जो अगला है विल सी राइट ए। आपको ये बात पता है, क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या होता है, लग जाता है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले विल है, विल को फ्यूचर इंडिफिनिट की आप सहायक क्रिया भी कह सकते हैं, और ये मॉडल क्रिया भी होती हैं, जैसे कैन, कुड, है ना, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। तो इन क्रियाओं के बाद क्या करते हैं, बी जोड़ देते हैं। मॉडल क्रियाओं के बाद हम क्या कर देते हैं, बी जोड़ देते हैं। चलो, तो विल को विल ही रहेगा। ठीक है, फिर यही 5 नियम आप क्या करो, फॉलो करो। पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ए बुक को इधर ले आओ, तो विल ए बुक। लेकिन विल के बाद बी जोड़ते हैं तो इसके तुरंत बाद हमें बी नहीं जोड़ना है, नहीं तो आपका जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले विल लिखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, इसके बाद बी कर दो, क्योंकि मॉडल क्रिया के बाद बी जुड़ता है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाओ, मेन वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म आप लोग क्या लगाते हो, रिटेन। क्या होता है, रिटेन होता है ना, रिटेन। चौथे नंबर पे आप लोग क्या करते हो, बाई का प्रयोग करते हो जी, बाई। और 5वें नंबर पे क्या करते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सी है तो सी को हर में बदल दो, काम खत्म। आपका ये एक्टिव से पैसिव बन गया, बन गया ना एक्टिव से पैसिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद अभी भी ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन और लगा दो, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये इसका यस या नो टाइप होता है, ये खत्म। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे WH टाइप। क्या बताएंगे, WH टाइप। चलो उसको ध्यान से देखो। देखो WH का जो है एग्जाम्पल, व्हेन, डज, व्हेन, डज। देखो कंप्लीट हो गया ना, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, व्हेन तुम्हारा व्हेन रहेगा, डज को तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल दिया, मी को आई में बदल दिया, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, चौथे नंबर पे बाई अपने आप कर दिया, ही को हिम में बदल दिया। आपका एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव आसानी से बन गया। ठीक है, और इसमें देखो अब यहाँ पे WH तो आया था, लेकिन इसका एक रूल होता है, यदि आपके वाक्य की शुरुआत, किसकी शुरुआत, हु से होती है, यदि आपके वाक्य की शुरुआत किससे होती है, हु से होती है, तो उसका जो पैसिव वॉइस होता है उसे हम निम्न तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, निम्न तरीके से। आप यहाँ पे जब एक्टिव वॉइस की शुरुआत, किसकी शुरुआत, एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो, हु से होती है, हु से होती है, तो उसका पैसिव वॉइस निम्न तरीके से बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बनाते हैं, निम्न तरीके से। कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर आपके वाक्य की शुरुआत हु से होती है तो आपको सबसे पहले लिखना होता है क्या, बाई होम। क्या लिखना होता है, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। पहले नंबर पे आपको क्या करना होता है, बाई होम लगाना होता है, और दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का, क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले नंबर पे आपको बाई होम, दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट, और चौथे नंबर पे आपको क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मेन वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे हु हैज, जैसे हु हैज रिटेन दिस बुक।
आपके सामने ये लिखा हुआ है और इसकी जो शुरुआत हुई है किससे हुई है, हु से हुई है। कैसे करेंगे, ये नियम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पे है कि नहीं है। आप कह दोगे बाई हुम कहाँ से आया, अभी देखो वहाँ पे बाई का प्रयोग करते थे ना चौथे नंबर पे, वही बाई हुम होता है, वही बाई होता है। लेकिन यहाँ पे शेष अलग से कोई रूल नहीं होता है, उसका ये होता है पहले नंबर पे हमें क्या करना है, बाई हुम लिखना है। चलो लिख दो पहले नंबर पे बाई हुम। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या बताया गया, हेल्पिंग वर्ब, हैज है ना, हैज। अगर आपको बताया था पीछे वाले पार्ट में कि हैज आता है, क्या आता है, हैज आता है, हैव आता है या तो फिर हैड आता है, तो इन क्रियाओं के बाद क्या कर देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन क्रियाओं के बाद बीन जोड़ देते हैं, क्योंकि ये होते हैं प्रेजेंट। कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। बदलते कैसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, फिर बीन के बाद क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। तो इसके बाद क्या जोड़ेंगे, बीन। तो हैज है तो हैज को हैज आप लिख सकते हो। कैसे, पहले ऑब्जेक्ट को आप देख लो, दिस बुक हैज ही लगेगा या हैव, नहीं, दिस बुक है ना तो हैज ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी हमने टेंस में ये सहायक क्रिया तो लिखा हैज, लेकिन बीन नहीं लगाया। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या किया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न तो लिखा हुआ है, आप भी इसमें क्या कर दो, रिटर्न लिख दो। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले नंबर पे क्या करते हैं, बाई हुम लगाते हैं, तो बाई हुम हो गया ना। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग हैज है तो हैज लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, फिर बीन लगा दिया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का ना। तो इसमें क्या हो गया, रिटर्न पहले से लिखा हुआ है तो रिटर्न